वेलकम टू पारस पाठशाला एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड। बच्चों, पारस पाठशाला में जो एजुकेशन है हर बच्चे के लिए है। तो आज हम जैसे कि जानते हैं आप, हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 3 का इंग्लिश सब्जेक्ट का यूनिट 3 लिटिल बाय लिटिल। ये एक पोयम है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये आप जो देख रहे हैं स्क्रीन के पे, ये एक सीड है, इसी की कहानी इस पोयम में है। और इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ बताना चाहूँगी, जानकारी देना चाहूँगी जो एक सीड के बारे में होती है कि सीड जब ग्रो करता है तो वो छोटा सा होता है। जब आप अपने घर में प्लांट लाते हैं ना, या कुछ पौधे तो आप डायरेक्टली पौधे वाले माली से लेके उगा देते हैं, और कुछ होता है कि आप घर में सीड डाल देते हैं तो सीड से भी उग जाता है। और जो है कुछ थोड़ा सा फिर ये ऐसे उगता है, फिर ऐसे उगता है, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर ये जो देखिए ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, इसको शूट कहते हैं। ये आपकी पोएम में भी ये वर्ड कई बार आएगा, इसको अच्छे से देख के समझ लीजिएगा। जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है जो विजिबल होता है, शूट होता है। जिस तरह से हम छोटे से होते हैं, ग्रो करते हैं, इसी तरह ये मैंने एक दूसरी इमेज से भी आपको समझाने की कोशिश की है कि छोटा सा होता है, सीडलिंग होती है, फिर ये और बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, प्लांट बनता है, फिर ये ट्री बन जाता है और इसमें फ्रूट्स लग जाते हैं। तो लिटिल बाय लिटिल का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा पौधा बढ़ता है ना, धीरे धीरे। आप भी तो थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं ना। पहले छोटे बच्चे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर और बड़े होते हैं, फिर हम यंग हो जाते हैं ना। ऐसे ही पौधे की भी स्टेजेस होती हैं, वो भी धीरे धीरे ग्रो करता है और बढ़ता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं लिटिल बाय लिटिल। ध्यान से सुनिएगा, इसमें बीच में मैंने कुछ वर्ड्स आपको साथ साथ बताऊंगी, और मैंने अलग से भी वो वर्ड्स आपके नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर लिखकर आपको अच्छे से बताए हुए हैं। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल सेंटेंस भी दिए हैं, बट बेटर होता है अगर हम उसको साथ साथ अच्छे से समझें तो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। Even the biggest trees begin life as teeny seeds। जब भी एक अपना बड़ा, बिगेस्ट मतलब बड़ा पेड़ जो होता है अपनी लाइफ किससे शुरू करता है? बिगिन मतलब होता है शुरू करता है एक छोटे से बीज से। टीनी मतलब होता है छोटे से बीज से। ठीक है, तो read about how the little acorn grew big। So now in this poem we are going to come to know about this कि how a little acorn, ये जो आप देख रहे हैं, the seed name is acorn मतलब बलूत हिंदी में हम कहते हैं। grow big, grow किसकी सेकेंड फॉर्म में है? grow की, grow, grew, grown। तो किस तरह से ये छोटा सा लिटिल acorn seed जो है ग्रो करके बिग ट्री में बन जाता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड द पोएम लिटिल बाय लिटिल एंड पे अटेंशन हियर एंड लिसन वेरी केयरफुली। इफ यू want to note down the meaning as well, so take your copy, pencil, paper, whatever you are feeling comfortable, so take it with you। So little by little an oxen said, और एक oxen कहता है कि मैं थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता हूँ। as it slowly sank in its mossy bed। मौजी होता है जो आपकी दलदली रेतीली ज़मीन होती है ना, जो मतलब जिसमें बहुत सारा पानी होता है, चिपचिपी सी, मतलब एक हमारे पौधे वाली ज़मीन नहीं जो घर में उसमें होती है मिट्टी पॉट में, वो वाली नहीं, दलदली जो जंगलों में होती है, लाइक दिस। तो वो उसका क्या है? एक तरह से बेड है। सैंक होता है डूबना, स्लोली मतलब धीरे धीरे। ठीक है, तो धीरे धीरे जो है मैं इस दलदली ज़मीन में जो कि मेरे बेड की तरह है, मैं उसमें धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ? डूब रहा हूँ। आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, मैं धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा हूँ। यहाँ पे इम्प्रूव होने से क्या मतलब है? यहाँ पे उसके इम्प्रूव होने से मतलब है कि वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। आपने देखा होगा ना, अपने घर में भी पौधा उगता है, वो पहले छोटा सा होता है, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, कई महीनों बाद फिर और बड़ा होता है। तो ऐसे वो भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। एवरी डे मतलब रोज। हिडन डीप इन द अर्थ अवे, अर्थ अवे मतलब धरती से दूर। मैंने बोला कि वो धरती के अंदर उगता है ना, नीचे नीचे। मॉजी बेड मतलब सैंक, डूब रहा है धीरे धीरे उसमें धरती से। हिडन डीप मतलब गहराई में, एकदम जो छुपी हुई जगह है उसके अंदर। हिडन मतलब छुपी, डीप मतलब गहरी, उसमें वो धीरे धीरे जा रहा है। लिटिल बाय लिटिल मतलब थोड़े थोड़ा। ईच डे इट ग्रो, धीरे धीरे वो रोज क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू, धीरे धीरे वो और क्या कर रहा है? सिप्ड। सिप्ड का मतलब क्या होता है? आप अपने घर में पीते हो ना सिप सिप करके पानी। पानी तो कोई सिप सिप करके नहीं पीता, क्या पीते हो? अभी मैं बोलूंगी ना तो आप लोगों के मुंह में पानी आ जाएगा, जैसे नींबू पानी, कोल्ड ड्रिंक, मैंगो शेक, बनाना शेक, आम पन्ना, रसना,
है ना, आ गया ना मुंह में पानी। तो इसको आप सिप सिप करके मजा लेके पीते हो ना, किसी की बर्थडे पार्टी में जाते हो ना, कोल्ड ड्रिंक मिलती है, आहा अभी सबको मजा आ रहा होगा कितना ना। चलो चलो आप पोएम की तरफ आ जाओ। तो सिप सिप करके जब आप इसको पीते हो तो वो भी किस चीज को पी रहा है सिप सिप करके, देखो यहाँ पिक्चर में ये पत्ते पे ऐसे गिर रही है, नहीं ये पानी की बूंद नहीं है, ड्यू। ड्यू क्या होता है, बस दिमाग में वही आपके कोल्ड ड्रिंक घुसा हुआ है, माउंटेन ड्यू है ना, नहीं ड्यू मतलब होता है ओस, ठीक है। ख्याली पुलावों से बाहर आ जाओ, ड्यू मतलब होता है ओस। देखो ये पत्तों पे ओस, जो सर्दी के दिनों में ओस जमती है ना हमारी ग्रिल्स के ऊपर, ठंडी ठंडी, हाँ वही वाली ओस। तो वो क्या करता है, धीरे धीरे इस ओस को क्या कर रहा है, सिप कर रहा है, ठीक है। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है। डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट। डाउन, डाउन मतलब क्या होता है, नीचे, पढ़ा है ना, अप डाउन। तो डाउनवर्ड मतलब, वर्ड मतलब नीचे की ओर, नीचे की ओर जब वो जाता है तो उसकी जो है रूट, रूट मतलब होता है जड़ें। मैंने आपको ये देखो पिक्चर में दिख रही है ना, मेरा कर्सर देखो, ये जड़ें हैं, तो ये जमीन के अंदर है ना, डाउनवर्ड है। और ये कैसी दिख रही हैं, धागे की तरह पतली पतली होती हैं। आप एक काम करना, कभी आपके घर में कोई पौधा डेड हो जाएगा ना, तो अपनी मम्मा को कहना या पापा को, जब वो उसे उखाड़ रहे होंगे ना, दूसरा ग्रो कर रहे होंगे, तो उसकी रूट्स को जरूर देखना, देखना वो थ्रेड की तरह होगी, थ्रेड लाइक मतलब धागे की तरह, ठीक है। अप इन द एयर स्प्रैंग अ टेनी शूट। अप इन द एयर का मतलब क्या होता है, हवा के अंदर फिर क्या हो जाता है, पहले तो उसकी जड़ें धागे की तरह जमीन में उगती हैं, और फिर अप इन द एयर यानी कि जो ये एयर में विजिबल हो रहा है उसका टिनी, ये जो ऊपरी हिस्सा होता है शूट। मैंने आपको स्टार्टिंग की स्लाइड में ही बताया था ना, शूट वर्ड आएगा, ये वही है जो ऊपर पौधा दिख रहा है हमें विजिबल होता है, फिर ये हवा में आ जाता है। इस पार्ट को शूट कहते हैं। डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, दिन ब दिन और साल दर साल, यानी कि मैं रोज और धीरे धीरे ऐसे करते करते साल बीत जाते हैं। लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर, धीरे धीरे क्या होता है, थोड़ा थोड़ा करके मेरे ऊपर जो है पत्तियां आनी शुरू हो जाती हैं। अपीयर मतलब कोई चीज हो रही है, आ रही है, नहीं दिखाई दे रही है, अपीयर होने लग गई है, ठीक है। एंड द स्लेंडर ब्रांचेस, स्लेंडर का मतलब क्या होता है, पतली पतली टहनियां, ब्रांचेस मतलब शाखाएं। स्प्रेड फार एंड वाइड, फार होता है दूर, वाइड होता है चौड़ी। पतली पतली टहनियां जो हैं फैलती जाती हैं और चौड़ी चौड़ी निकलती जाती है। देखो ये चौड़ी चौड़ी है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ ऊपर से देखो पतली हो गई है, और ये देखो दूर दूर तक फैल रही है, जहां तक निकलती जाती है। टिल द माइटी ओक, कब तक निकलती है, टिल मतलब जब तक, तो जब तक निकलती है तब तक। माइटी ओक इज द फॉरेस्ट स्प्राइट, तब तक निकलती है जब तक ये ओक क्या किसमें नहीं, विशाल काय ओक में ये नहीं बदल जाता, और जब तक ये किसी जंगल का गौरव नहीं बन जाता। प्राइड मतलब गौरव, यानी कि गर्व की बात नहीं बन जाता, इतना बड़ा विशाल पेड़ नहीं बन जाता, तब तक ये फैलता जाता है। और इतना बड़ा पेड़ होगा तो हर किसी फॉरेस्ट को गर्व होगा, जिस जंगल में ये उग रहा होगा उसका एक ये गौरवशाली अतीत बन जाएगा, प्रेजेंट बन जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट के बाद ही पास्ट होता है, और ये जंगल अपने पेड़ों से ही जाने जाते हैं, आप जानते हैं, ठीक है। तो इसलिए फॉरेस्ट को जो है प्राइड होगा। तो अब हम इसको एक शॉर्ट में रिव्यू ले लेते हैं कि ये एकोन जो सीड है अपनी कहानी कह रहा है कि मैं कैसे धीरे धीरे जो है एक दलदली जो मेरा ज़मीन है, बेड है, जिस तरह हम घर पे सोते हैं, ये इसमें नीचे धीरे धीरे धंस रहा है और धीरे धीरे बढ़ रहा है, और फिर धीरे धीरे करके ग्रो कर रहा है। धीरे धीरे क्या पी रहा है, ओस पी रहा है। फिर नीचे की तरफ इसकी धागे की तरह रूट निकली हुई है, एयर में इसके छोटे छोटे शूट निकले हुए हैं। दिन ब दिन साल ब साल ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है। फिर इसके ऊपर पत्ते आ जाते हैं, फिर इसकी पतली पतली ब्रांचेस हो जाती है जो दूर दूर तक चौड़ी चौड़ी फैल जाती हैं, और फिर ये एक विशालकाय ओक ट्री बन जाता है। अब इसके न्यू वर्ड्स करते हैं। ये न्यू वर्ड्स मैंने, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये न्यू वर्ड्स मैंने अलग से भी लिखे हैं, और ये जो पोएम के बीच में कुछ वर्ड्स आए हैं ये भी मैंने आपके लिए अलग से लिखे हैं। आई नो कि कुछ बच्चों ने इसको अच्छे से सुना होगा, बट मैं आपकी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझती हूँ कि जब मैं पढ़ाती हूँ तब तो आपको अच्छे से समझ आता है, बट जैसे 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 उसका डे बाय डे, ईयर बाय ईयर हो रहा था ना, आपका भी जैसे जैसे आर बाय आर, डे बाय डे होता है, आप धीरे धीरे वर्ड मीनिंग्स आपके दिमाग से गुल होने लगते हैं ना, होता है ना ये, हाँ मुझे पता है, मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे रिटर्न में लिखे हैं अलग से मीनिंग्स भी। बहुत सारी आपको वीडियोस में सिर्फ न्यू वर्ड्स डिस्कस किए जाते हैं, बट आप लोगों को प्रॉब्लम है इसलिए मैं इसके अंदर के भी मीनिंग्स आपके लिए अलग से लिखे हैं।
तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं जो न्यू वर्ड्स आपकी बुक में नीचे दिए हुए हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैंने ये एग्जाम्पल सेंटेंसेस बनाए हुए हैं आपको समझाने के लिए, बट मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि आप इसमें अपने खुद से बनाइएगा। आप इसको पहले यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देयर वर हिडन कैमराज इन द रूम, हिडन कैमराज थे रूप में। आई वॉज वॉकिंग स्लो इन द पार्क, मैं पार्क में स्लो चलती हूँ। मैं इसके मीनिंग आपको आगे भी बताए हैं। नॉट टू वरी, डाउनवर्ड नीचे की तरफ, स्लेंडर पतला, ही हैज ए स्लेंडर नेक, उसकी पतली गर्दन है। द माइटी किंग आस्क्ड हिज सर्वेंट टू सर्व हिम फूड, जो एक शक्तिशाली राजा था उसने अपने जो सर्वेंट्स थे उनको फूड सर्व करने के लिए बोला। द ब्रांचेस ऑफ ए बनाना ट्री आर वेरी स्ट्रॉन्ग, द चिल्ड्रंस पेरेंट ग्रो अप विद प्राइड, इम्प्रूविंग, आई एम इम्प्रूविंग माई मैथमेटिकल स्किल्स। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं सेंटेंस की, आई एम इम्प्रूविंग माई इंग्लिश बाय स्टडिंग पारस पाठशाला, है ना, आपकी स्टडी इम्प्रूव हो रही है ना, हाँ, तो आप मेरा ही चैनल देखिएगा। सिप्ड, ही सिप्ड कॉफी अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड, शूट, डोंट शूट ऑन हिज हेड, ठीक है। तो अब ये इसके मीनिंग करते हैं जो न्यू वर्ड्स के थे। ये रे हिडन मतलब होता है छिपा हुआ। ये मैंने इसके इंग्लिश वर्ड्स लिखे हुए हैं, आप इंग्लिश, जिसको बच्चे को इंग्लिश में भी चाहिए वो यहाँ से देख सकता है। स्लोली मतलब एट ए स्लो स्पीड, धीरे से। डाउनवर्ड मतलब टुवर्ड्स अ लोअर प्लेस, नीचे की तरफ, निचले स्थान की तरफ। स्लेंडर पतला, वेरी थिन, माइटी पावरफुल, शक्तिमान। ब्रांचेस यानी कि अ पार्ट ऑफ ए ट्री विच ग्रोज आउट फ्रॉम द ट्रंक यानी शाखाएं। प्राइड आता है आपका गौरव। इम्प्रूविंग होता है सुधार, किसी चीज में इम्प्रूवमेंट होना। सिप्ड होता है धीरे धीरे करके पिया या पीना। शूट होता है आपका किसी को शूट करना, नहीं वो वाला शूट जो एक पौधे का प्लांट होता है जो हमें विजिबल होता है, जो जड़ में से निकलता है, ठीक है, जब पहली बार निकलता है जो हमें दिखता है। और जो अदर वर्ड मीनिंग जैसे मैंने आपको कहा था जो पोयम के अंदर आए हैं, जैसे लिटिल बाय लिटिल क्या होता है, थोड़ा थोड़ा करके वो ग्रो कर रहा है ना, थोड़ा थोड़ा करके। एकोन मतलब होता है बलूत का फल। सैंक होता है डूब गया। मौजी होता है दलदल। ड्यू होता है ओस, थ्रेड लाइक धागे की तरह। स्प्रैंग होता है एक गाड़ी का पहिया होता है रोकने का, लकड़ी का टुकड़ा होता है जिसको हम लगाते हैं ना सपोर्ट के लिए कि खसके ना। आपने वेजिटेबल सेलर्स की कार्ट में भी देखा होगा, वो लोग लगाते हैं रेडी के पहिए के नीचे, जब रात को सब कुछ बेच लेते हैं तो अपने गाड़ी को खड़ा करते हैं, तो ऐसे करते हैं। अपीयर होता है दिखाई देना। ओक होता है बलूत का पेड़, ठीक है बच्चों। तो होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और डोंट फॉरगेट टू वॉच द बुक एक्सरसाइज। मैंने आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे पिक्स समझाने के लिए उसमें बहुत अच्छी डाली हैं, और आप उसको ज़रूर देखिएगा। और क्वेश्चन आंसर्स आपको इतने अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ आएंगे, किसी और वीडियो से नहीं आएंगे। और प्लीज़, मैं देखो आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, तो आपको सिर्फ मेरे लिए एक ही चीज़ करनी है, उसमें देखो आपको कोई पेमेंट भी नहीं करनी, ना आपका कोई टाइम लगना है, 1 सेकंड लगना है। आप जो बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है, आप उसको अपने 10 फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को शेयर करेंगे, उन्हें व्यू करने के लिए कहेंगे पूरा। और जो भी आपके जो भैया बहन कजन्स या फ्रेंड जो भी, या उनके भैया बहन पढ़ते हैं आपके फ्रेंड्स के 4th, 2nd, 3rd, 5th स्टैंडर्ड में, मेरी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस देख सकते हैं, उनको शेयर कीजिए। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और यही चीज़ आप आगे 10 लोगों को कहिए। तो अगर हम अच्छी बात सीख रहे हैं तो अच्छी बातों को फैलाना चाहिए ना हमें। देखो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, तो आप इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हैं ना। तो चलिए जल्दी से, अब जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। और अब मैं मिलती हूँ आपसे अगली क्लास में, जिसमें मैंने बुक एक्सरसाइज शेयर किया है, उसको बहुत अच्छे से आप देखिएगा, ठीक है। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।